गाड़ियों का नंबर अब पब्लिक है तो उसको मैं बोल सकती हूँ यूपी 31 AS 1000, यूपी 32 KM 0036। ये मंत्री जी के और उनके परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। वहां पर आई विटनेसेस का कहना है कि उस गाड़ी में आशीष मिश्रा थे। मंत्री जी ने पहले कहा नहीं वो तो रेफरी बने हुए थे गोल में, फिर उनकी लोकेशन आ गई, फोन लोकेशन आ गई कि वो तो वहीं पर थे। तो उनके पुत्र ने पुलिस से कहा वो तो मैं अपनी राइस मिल में था। तो यहां पर भी झूठ बोला जा रहा है बार बार। चलिए FIR लिख ली गई थी, बड़ी कृपा करी आपने, FIR लिख ली। FIR में दो ही नाम थे, एक नामजद अभियुक्त आशीष मिश्रा था और दूसरे कॉलम में 15 से 20 अज्ञात लोग थे। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी में 8 दिन लग गए और गिरफ्तारी ऐसे वैसे नहीं हुई। गिरफ्तारी कब हुई? जब पूरा का पूरा विपक्ष चढ़ बैठा इनके ऊपर। जब विपक्ष की नेता प्रियंका जी को आपने 60 घंटे लीगली डिटेन किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आपकी पुलिस मिली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, अगर ये आम नागरिक होता तो आप क्या करते? ये सारे सवालों के बाद आपने दो चस्पे चपकाने के बाद गिरफ्तारी करी। गिरफ्तारी में चाय बिस्किट नाश्ता चल रहा था, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या हो रहा है? जो आशीष मिश्रा के पिता है अजय मिश्र टेनी, वो केंद्र की मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। पुलिस रिपोर्ट करती है गृह राज्य मंत्री को। अगर आपको या किसी को भी लगता है कि वो इस पद पर बने रह सकते हैं, मर्यादा, कानून और नैतिकता का हवाला देकर मैं पूछती हूं, क्या वो इस पद पर बने रह सकते हैं और क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? पहला सवाल। और दूसरी बात मैं यहां पे जरूर बोलना चाहती हूं, पहले भी बोली गई है कि अजय मिश्रा ने 27 सितंबर को बोला था 2 मिनट में आंदोलन खत्म कर दूंगा, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। सबको पता है ये कौन है। ये 302 के अभियुक्त है, इनके ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा था। 3.5 साल से इनकी जो फैसला है वो सुरक्षित है, सबको पता है ये कौन है। तो ये किस तरह से विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। मेरा सिर्फ एक बात कहना है, 10 दिन बाद भाजपा की सरकार जागी, क्योंकि उनके लोगों के पास तो प्रियंका गांधी जी जाना चाहती थी अपनी सहानुभूति व्यक्त करने, तब सरकार ने मना कर दिया था। परिवारों ने तब कहा था हमारे पास तो भाजपा के लोग तक नहीं आए। चलिए अच्छा है जागे। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान में गाजर मूली की तरह गाड़ियों से सत्ता के नशे में एक लड़का किसानों को कुचल देगा, आम नागरिकों को कुचल देगा, और आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष अपने मुंह पर दही जमाकर पट्टी बांध के आंखों पर बैठ जाए? अगर आप न्याय नहीं दीजिएगा तो न्याय की गुहार तो कोई लगाएगा ना, और उसी न्याय की गुहार को विपक्ष लगा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ मंत्री नहीं है, ये लखीमपुर से सांसद भी। अगर और कुछ होता तो लोग इनके पास न्याय की गुहार लगाने जाते। ये तो पहले ही अपने पुत्र को क्लीन चिट दे चुके हैं, तो कहां न्याय मांगा जाए? ये पूछने का सवाल है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। एक बार पुष्पेंद्र जी के पास भी आने दीजिए। रुकिए जरा सा रुक जाइए, जरा सा रुक जाइए, क्योंकि गृह राज्य मंत्री जी अपने बेटे को डिफेंड कर रहे थे ना सर। बहुत बड़े बड़े सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आप रुक जाइए। पुष्पेंद्र जी देखिए, लगातार उन किसानों और उनकी मौत जिस तरह से हुई उसको लेकर हम लोग आवाज उठा रहे हैं, पूरा देश आवाज उठा रहा है। लेकिन क्या जमीर इतना मर गया है कि एक्शन पर रिएक्शन बोल दिया जाए? जिन 4 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया, वहां पर एक्शन पर रिएक्शन था। ये कैसा बयान है राकेश टिकैत का, और इसको कैसे देश स्वीकार कर सकता है? संविधान की दुहाई आप रोज बैठकर 6 बजे मेरे साथ देते हैं, राकेश टिकैत जी अपने इंटरव्यू में देते हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि ये तो एक्शन पर रिएक्शन था। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे आंदोलन में हो, आंदोलनकारी द्वारा हो या वैसे हो, इनके जो गुंडे हैं तथाकथित, उनके माध्यम से हो, सबकी मैं निंदा करता हूं, नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए कि भाई ये एक गृह राज्य मंत्री जो है ये हिस्ट्री शीटर व्यक्ति हैं। हत्या के आरोप में ये जो है बेल पे बरी है, हाईकोर्ट में अपील चल रही है, और गृह राज्य मंत्री के नीचे सारा का सारा पुलिस तंत्र आता है। और ये 5-6 दिन पहले घटना से इन्होंने जो है एक पहले तो इस तरीके से अंगूठा दिखा करके किसानों को चिढ़ाने का काम किया था, जो इनके एक बयान का विरोध कर रहे थे, जिसमें इन्होंने 2 मिनट में किसानों को देख लेने की धमकी दी थी और जो है लखीमपुर से भगाने की जो है धमकी दी थी। उसके बाद इन्होंने अपने गुंडों को भेज करके और ये घटना कारित की घटना कराई, जिसमें इनकी खुद की जीप है, इनका बेटा लिप्त है, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। तो जब इतने बड़े पावरफुल पोजीशन पे एक व्यक्ति बैठा हो तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? उसका इस्तीफा यदि करवा दिया जाता तो कुछ ना कुछ निष्पक्ष जांच की जो है एक आशा बंधती थी। लेकिन इस स्थिति में जबकि 5 दिन ये डिनाई करते रहे, ये कहते रहे कि जीप पलट गई थी उसके नीचे मरे, जबकि बाद में आप लोगों ने दिखाया कि जीप खड़ी थी उसमें से छोड़ छोड़ के भागे हैं ये। तो ऐसी स्थिति में इनके पावर में बने रहने तक और इनकी गिरफ्तारी होने तक, इनके पुत्र की
किसी हालत में भी जो है संभव नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो। और मुझे लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए साथ में पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने पीट कर मार डाला। एफआईआर तो सबके ऊपर दर्ज हो चुकी है, उस घटना की भी हो चुकी है, उसके भी हो चुकी है। राकेश टिकैत उनका बचाव क्यों कर रहे हैं सर? आप कम से कम निंदा कीजिए बैठकर, आप बोलिए राकेश टिकैत गलत बोल रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही कह दिया किसी भी प्रकार की हिंसा जो है उचित नहीं है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये गृह राज्य मंत्री को अपना अब्बा जान बना के क्यों बैठे हुए हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं, उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उसके बाद गया क्या वो? अजय आलोक जी। अंजना जी, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आज अब्बा जान इनको फिर बड़ा प्रिय लग रहा है। कुछ दिन तक पहले अब्बा जान पे एकदम चीखने लग रहे थे जैसे मिर्ची लग रही हो। अच्छा है, करते रहिए अब्बा जान, आपको सूट करता है तो। लेकिन मुद्दे की बात यह है, कभी सुप्रिया जी बोल रही थी, चौधरी साहब बोल रहे हैं, और सब कोई नैतिकता की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि अपनी पद की जिम्मेदारी है ये वो, और मंत्री पुत्र। अरे इस देश ने तो प्रधानमंत्री पुत्र भी देखा है जो खुलेआम नसबंदी करा रहा था। कहां इस देश की प्रधानमंत्री ने तब इस्तीफा दे दिया? इस देश ने तो प्रधानमंत्री पुत्र भी देखा है जो सब लोगों को जेल में डाल दिया था। उसमें आपके आज राकेश सिंह टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत भी थे, और आज उसी परिवार की गुलामी आप लोग कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम कर रही है, उस पर भरोसा आपको नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी की कोर्ट बताने वाले आज टीवी पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पुत्र पे भी ज्ञान दे दीजिए तो मैं मानूंगा कि हिम्मत है आपकी। वो तो नहीं करेंगे। राजनीति करनी है, लखीमपुर खीरी जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि किसी की राजनीति चमकनी है। संवेदना तो कहीं है नहीं, और ज्ञान देने के लिए रोज टीवी पे बहुत रोज तैयार है। ये बताइए कमी कहाँ है? ले आते हैं यार। और आप ही आरोप लगाने वाले, आप ही हल्ला करने वाले। इन्वेस्टिगेशन भी आप ही कर दीजिए कि चाय बिस्कुट खा के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सजा भी आप ही दे दीजिए। कोर्ट की जरूरत क्या है? बोलिए कि यही सजा दो जी, हम मान लेंगे। देश इन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए ना, ये आदत हो गई है। तो अभी आदत बदलने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए मैडम। अब वो समय नहीं रहा कि 10 जनपद तुगलक रोड से देश का संविधान ना कानून चलेगा। जैसे न्याय अपना काम कर रहा है, लॉ ऑफ द लैंड काम कर रहा है, आपको यकीन हो ठीक है, नहीं तो बीजेपी की कोर्ट मानी है, बीजेपी की सब चीज मानी है, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि कोर्ट और संविधान तो अपने हिसाब से ही तय करेगा ना, सबूत और साक्ष्य के हिसाब से ही फैसले होंगे। राहुल गांधी की मर्जी और प्रियंका गांधी की मर्जी से नहीं होंगे। सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब।